हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अपन ने कक्षा 10 में वास्तविक संख्या कंप्लीट कर ली, ठीक है। पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति है, उसमें पढ़ लिया अपन ने। और 5वीं प्रश्नावली अपन ने कंप्लीट कर ली है, समांतर श्रेणी, ठीक है ना, वो पूरी हो गई अपनी। और त्रिकोणमिति चल रही है। अब त्रिकोणमिति की मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं, वो आप देख लें। और आज तीसरा वीडियो बना रहे हैं, वो डालेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझें। आज आपको बहुत कुछ अलग सीखने को मिलेगा, जो आज तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, वो पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? तो त्रिकोणमिति है, यानी नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों का माप। तो 3 कोणों का माप किस में करते हैं अपन? त्रिभुजों में करते हैं, त्रिभुज में। तो त्रिभुज पर आधारित है ये। अब ये कौन से त्रिभुज पे आधारित है? तो समकोण त्रिभुज पे। कौन से पे? समकोण त्रिभुज, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है अपनी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। या अपन बात करें, इंग्लिश में बात करें तो एक परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस होता है, ठीक है। इनका अनुपात, यानी त्रिकोणमिति की अपन परिभाषा बताएं तो परिभाषा ऐसी हो सकती है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का, ठीक है, भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोणों को के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? इसमें क्या, अपन दोबारा बता देता हूँ एक बार कि ये समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष, यानी 2 न्यून कोण बनेंगे इसमें, एक तो ये न्यून कोण है, एक ये न्यून कोण है। तो इसके सापेक्ष अपन किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं उसको अपन थीटा मानना है, ठीक है ना। वो कोण अपना क्या होगा? थीटा होगा। जैसे इसको थीटा मान लिया तो इसके सामने वाला लंब है अपना, ठीक है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। और तीसरी जो भुजा बच गई वो आधार है, ठीक है। यही है, ध्यान में रखना हमेशा। यानी अगर थीटा बदल गया तो लंब और आधार बदल जाएंगे, उसके सापेक्ष बदल जाएंगे अपने। कर्ण तो वही रहेगा, क्योंकि कर्ण तो समकोण के सामने होता है, परंतु थीटा है ना, थीटा क्या होता है? थीटा के सामने वाली लंब होती है भुजा, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर होती है वो। जैसे एक समकोण त्रिभुज में और बनाते हैं, ठीक है, उसमें देख लेते हैं। जैसे ये समकोण है इसमें, और ये इसको थीटा मान लें, यहाँ पे इसको थीटा मान लिया तो थीटा के सामने ये लंब हो गया आपका, ठीक है ना। लंब आपका क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब देखो, एक बात इसमें याद रखनी है अपने को अनुपात ज्ञात करने के लिए। एक नाम याद रखना आपको। क्या नाम याद रखना है? लाल बट्टे कक्का। ये बस इतना सा ही याद रखना है, वो कुछ भी नहीं है त्रिकोणमिति अनुपात में। ये याद होना चाहिए अपने को। देखो, लंब का मतलब, एल का मतलब लंब है यहाँ, आधार का मतलब ए है, ठीक है, और कर्ण के है, यानी लाल बट्टे कक्का। या इंग्लिश में आप बात करें तो इंग्लिश में आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। कैसे याद रख सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? पंडित क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस, बेस बट्टे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बट्टे बेस, ठीक है। ये हो गया अपन। इसमें बात करें, हिंदी मीडियम की बात करें तो हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे कर्ण है ना अपना, लंब बट्टे कर्ण क्या है? साइन थीटा है। तो साइन थीटा के सामने अपन लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण हो गया। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। चलो 3 तो याद कर लिए। अब भाई कैसे याद करें 3 और को? 3 और को याद करेंगे तो उल्टा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये लो 3 और याद हो गए, ठीक है। ये लो, यानी इनका विपरीत होता है ये, ठीक है, उल्टे होते हैं, ठीक है ना, व्युत्क्रम होते हैं। तो लंब बट्टे आधार का व्युत्क्रम, यानी जो टेन थीटा है ना उसका व्युत्क्रम क्या होता है? उसका उल्टा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो अपन क्या लिखेंगे? आधार बट्टे लंब। कोट थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बट्टे लंब। अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? सेक होता है वो कोस का उल्टा, कोस का उल्टा। तो अपन क्या कर देंगे? कोस का उल्टा कर देंगे, के बट्टा ए,
k बटा a कर दिया, ठीक है, ये k बटा a हो गया अपना। अब कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा, तो ये साइन, साइन का उल्टा, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई अपनी, आ गया समझ में। देखो कितना आसान है अनुपातों को याद करना, है ना आसान। अनुपात अपन अच्छे से आराम से याद कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत हुई त्रिकोणमिति में, यानी अनुपात अपने याद हो गए तो बहुत कुछ अपन कर लिया इसमें से, ठीक है ना। ये याद होना थोड़ा तो ये एक नाम से याद हो जाएगा, लाल बट्टे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसके हिसाब से साइन थीटा को इसके हिसाब से लिखे तो अपन क्या लिखेंगे, P बट्टे H लिख देंगे, यानी परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, ठीक है ना। हाइपोटेनस कर्ण को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन सारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। अब देखो अब अपन कह सकते हैं, अपन 6 इनका अनुपात तो याद कर लिया। अब अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है तो अपन कैसे लिखें, जैसे सबसे पहले अपन लिखें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे कोसेक थीटा, 1 बट्टे कोसेक थीटा हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम होता है ना, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बट्टे कोस होता है, उल्टा लिखा है ना अपन ने, देखो हाँ, तो ये साइन थीटा का ये हो ही जाएगा। ऐसे ही कोसेक थीटा लिखेंगे तो 1 बटा साइन थीटा लिख देंगे। अब कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कोट थीटा, ठीक है। अब 3 ये याद हो गए, 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं, तो सारे बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, है आप कर सकते हैं, यानी इसको चेंज कर लेंगे, इसको यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, ठीक है, ये याद हो गए अपने। अब देखो, अब अपन बहुत कुछ आगे करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो क्या बना लिया अपने, एक डायग्राम बनाया है, किसका है, षटभुज का है, हैं हेक्सागोनल, हैं षटभुज है। तो षटभुज पे देखो 6 कोने हैं ना इसके, 6 शीर्ष हैं, तो 6 पे अपन लिख लेते हैं, 6 अपने अनुपात होते हैं, 6 इस पे लिख लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनको देखो याद भी आराम से रख सकते हैं, सी वाले सारे इधर आएंगे, सी वाले दाएं हाथ की तरफ, ठीक है ना, ओके। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बोलो एक बार, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसी क्रम में याद करना है इनको, ठीक है ना। अब देखो, अब इनके सब के विकर्णों को अपने मिला देते हैं, तो इसका ये मिल गया, इसका ये मिल गया, इसका ये मिल गया, ठीक है। यहाँ बीच में 1 लिख लेते हैं, ठीक है। देखो कितना आसान है, ये बन गए आराम से। अब अपन इससे इतने सारे फार्मूले याद कर सकते हैं, इस एक से ही बहुत ज़्यादा फार्मूले अपन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखो कि इसका जो ये षटभुज है ना, इसके विकर्णों को कर अपन गुणा करें तो 1 आएगा, यानी इस विकर्ण दोनों को विकर्णों का गुणा 1 आएगा, इन दोनों इस विकर्ण का गुणा, यानी टेन थीटा कोट थीटा को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, सेक थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये 3 फॉर्मूला सीख गए ना अपन। देखो साइन थीटा गुणा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से टेन थीटा गुणा कोट थीटा, टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से सेक थीटा डॉट कोस थीटा या कोस थीटा गुणा सेक थीटा, तो कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1। 3 फार्मूले याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब देखो, और साइन थीटा को अगर अपन कोट थीटा से गुणा कर दें तो सेक थीटा आएगा अपने पास, ठीक है ना। यानी साइन थीटा को कोट थीटा से गुणा कर दे तो कोस थीटा आएगा, यानी एक को छोड़ के अगले से गुणा करें तो इसका पहला आ जाता है। देखो सुना क्या, यानी इसको इससे गुणा कर दें, ठीक है ना, तो इसके बराबर होता है,
बीच वाले के बराबर, यानी साइन को कोट से गुणा कर दें तो कोस उत्तर आता है उसका। देख लो, साइन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा। इसमें प्रूव भी करेंगे अपन, प्रूव करके बता दूंगा मैं, ठीक है। अब ऐसे ही कोस थीटा को अगर कोसेक थीटा से गुणा करें तो उसका कोट थीटा आएगा। कोस थीटा गुणा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो बराबर किसके होगा, कोट थीटा के। ऐसे ही कोट थीटा को अगर सेक थीटा से गुणा करेंगे तो वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कोट थीटा डॉट सेक थीटा बराबर किसके होगा, कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अपने एक को छोड़ के कितने फॉर्मूले इसके बना लेंगे, 6 बना लेंगे इसके, ठीक है ना। तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रूव करके देख लेते हैं कि ये बात सही है कि या गलत है, तो प्रूव कर लेते हैं। इसको पहले कोई प्रूव कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, देखो तो इतना सही तो लिखना है अपने को, सब कुछ पता है, लाल बट्टे कक्का से करते हैं। तो पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कोस थीटा होता है, फिर सेक थीटा, फिर उल्टा करते हैं तो कोट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बस। तो साइन थीटा क्या है, लंब बट्टे करण, लंब बट्टे करण का गुणा किससे करना है, कोट थीटा से। कोट थीटा क्या है, आधार बट्टे लंब है, यानी आधार बट्टे लंब, लंब से लंब कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया, ए बट्टा के बच गया। ए बट्टा के क्या होता है, ए बट्टा के कोस थीटा होता है, तो है कोस थीटा, आ गया ना, कितना आसान है। तो ये प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसे आप भी प्रूव कर लेना। तो ये 6 फॉर्मूले बनते हैं इससे, ठीक है। अब देखो, अब अपन इसी चित्र से यानी षटकोण से ही अपन बनाएंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी इनको भी आपको बस एक बार देखना, एक बार देखने के बाद में आप हमेशा याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो इनको क्या करना है, सीधा ऐसे सीधा लेना है इनको, इसको इसके सीधे, इसको इसके सीध में, ठीक है, सीधा ही करना है। देखो कैसे, साइन थीटा, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोण हो उनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उनको कहते हैं पूरक कोण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस में से कोई घटा देना कितना भी कोण, वो साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। कोस 90 के से मान लो 30 घटा दिया तो 60 बच गया ना, तो वो 60 इसके बराबर है, साइन 60 डिग्री होगा वो, ठीक है। ऐसे मान लो अपन 30 घटा दें, तो 30 घटा दिया, 60 घटा दिया, इसमें 60 घटाएंगे तो जो आंसर आएगा ना वो साइन 30 के बराबर आएगा। 90 में से 60 घटाए 30 बच गए ना, तो साइन 30 के बराबर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब साइन थीटा का ये होता है। ऐसे ही टेन थीटा, यानी सामने है ना, देखो साइन के सामने कोस है, कोस के सामने साइन है, तो कोस में से भी ऐसे ही कोस का हो जाएगा, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा बराबर, टेन के सामने कौन है, कोट है, तो कोट 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। कितना आसान हो गया, यानी एक ही चित्र से अपने बहुत सारे फॉर्मूले निकाल लिए ना, 3 तो यहाँ निकाल लिए हैं, और यहाँ निकाल लिए और छोड़ दिए थे बीच में आपको समझाने के बाद में कि आप अपने आप भी कर सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना। अब देखो आगे क्या करते हैं अपन, पूरक कोण निकाल लिए अपन ने। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं वो कैसे ज्ञात करें इसी से। तो देखो इससे सर्वसमीकाएं अपन कैसे निकालें, तो अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। तो ऐसे चलें अपन, यहाँ से शुरू करें, ऐसे चलें, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कितना आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी एक सर्वसमीका तो हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
ठीक है। इससे बहुत सारी सर्वसमीकाएँ बनती हैं, वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता भी दी हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें आप पहले, ठीक है। आगे फिर देखो, इसमें देखो 6 बन रहे हैं ना त्रिभुज, 6 में से अपने को 3 त्रिभुज लेने हैं। एक ये ले लिया, अब एक को छोड़ के ये ले लेंगे, ठीक है, ये ले लेंगे, फिर इसको छोड़ के ये ले लेंगे, ठीक है। 3 त्रिभुज लेने हैं। तो इसमें भी अपन ऐसे ही करते हैं, यानी एक पे ख़त्म हुआ तो अब एक से शुरू कर देंगे ऐसे। तो अपन कह सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दूसरी सर्वसमीका बन गई, ये पहली, ये दूसरी। इसी प्रकार से तीसरी बन जाएगी सर्वसमीका। अगली देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा इस प्रकार से चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसमीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप आगे की क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब अपन करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्न हल कर लेते हैं, यानी सारे सूत्र अपन ने कर लिए हैं। सारणी भी मैंने बता दी है पिछले वाली वीडियो में कि सारणी कैसे बनाते हैं, ट्रिकली मैंने बता दी है। वैसे भी अपन बाद में बता दूंगा मैं भी कैसे आता, कैसे यानी जो मान लो साइन थीटा है उसका मान 0 क्यों आता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 क्यों होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 क्यों होता है। तो ये मैंने बाद में बताऊंगा। अभी मैंने ट्रिक से कैसे बनाते हैं वो तो मैंने पीछे वाली वीडियो में, पहले वीडियो में बता दी है, यानी 1 मिनट में अपन सारणी कैसे बनाते हैं, 1 या 1.5 मिनट में मैंने बना के दिखा दी आपको। तो उस हिसाब से आप आराम से याद रख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो और उसके बाद अपन टाइम मिलेगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्टिव भी आपको बता दूंगा कि ये होता क्यों है, क्या है इसमें ऐसा, ठीक है। तो देखो आगे, जैसे क्वेश्चन है tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारणी पर आधारित है क्वेश्चन, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का अपन देखेंगे हैं। अब तो एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे जाते ही पहले आपको सारणी बनाने है लास्ट पेज पे, ठीक है। लास्ट पेज पे छोटी सी सारणी बना लेंगे अपन, और उसके बाद में अपन देख के कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो उससे अपन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-1.5 मिनट लगेगा सारणी बनाने में, ठीक है। वो मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं। तो उसी की दृष्टि से अपन देखें तो ये tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस कोट 45 का भी इसके बराबर ही होता है, कोट 45 tan 45 का मान बराबर होता है, ठीक है। साइन का भी, और साइन का कोस का भी 45 का बराबर होता है, सेक और कोसेक का 45 का बराबर होता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब tan 45 प्लस कोट 45 का मान कितना आ गया, 2। कितना आसान है, ठीक है। बस सारणी याद होते ही अपने पुट कर दिया नंबर कि tan 45 का 1, कोट 45 का 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 आंसर आ गए इसके, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कोई और क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि 2 sin 45 डॉट कोस 45 का मान ज्ञात करो, यानी यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा का है, ठीक है। तो 2 गुणा sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2 गुणा कोस 45 का मान कितना होता है, इतना ही होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 को ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 हो गया। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2/2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया, 1, तो 1 हो जाएगा। ऐसा ए भाग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ए पार्ट में भी पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया और आपको दे दिया कि ए में 1 लिख दिया, बी में 2 लिख दिए, सी में 0 लिख दिया, और डी में 1/2 लिख दिया, तो आपको क्या आंसर हो गया, 1 आंसर हो गया ना अपना। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, tan, अब tan 60 का मान देखना अपन को और उसका वर्ग करना है, ठीक है। tan 60 का, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर √9, √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 3 आ गया इसका उत्तर, ठीक है। कितना आसान है, आराम से कर लिया। इसी प्रकार से जैसे मान लो पूरक कोण के कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, यदि कोस 90 माइनस थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान बताना, यानी थीटा का मान यानी कोण कितने डिग्री का होगा वो, ठीक है। तो कोस
ये पूरक कोण वाला है, अपन ने देखा था कि सामने होता है, हैं चतुर्भुज को याद करो। तो कोस के सामने कौन था, साइन था। तो अपन हो गया कि कोस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। यानी साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। यानी इसके बराबर क्या हो गया आपका साइन थीटा। अब साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, साइन थीटा में कितने डिग्री के का होता है। तो अपन देखेंगे सारणी में देखते पता लग जाएगा अपने को किसका होता है, 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं साइन 30 डिग्री, यानी 1/2 है ना, तो इसमें थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं। तो थीटा बराबर अपना कितना आ गया, 30 डिग्री। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है 3 सेक 90 माइनस 39 डिग्री बट्टा कोसेक 39 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को आप सेक और कोसेक, ठीक है ना, ये पूरक कोण वाला ही है, 90 माइनस लिख दिया तो इसका मतलब पूरक कोण ही है। और सेक के सामने कौन था, कोसेक था। टेन के सामने कौन था, कोट था, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसके सामने वाले लिख देंगे। यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 3 कोसेक 39 डिग्री बट्टे कोसेक 39 डिग्री। अब देखो ये भी 39 डिग्री, ये भी 39 डिग्री है, तो 39 डिग्री से 39 डिग्री कैंसिल हो गया। यानी कोसेक 39 में कोसेक 39 का भाग गया तो उत्तर कितने आ गए, 3 आ गए। एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि साइन 50 डिग्री बट्टा कोस 40 डिग्री का मान है, मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। यानी इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। तो इनको अपन जोड़ेंगे ना अनुपातों को, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ ले तो 90 डिग्री हो रहा है, यानी 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब पूरक कोण पे आधारित है। तो पूरक कोण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, साइन या कोस में से एक को अपन बदल लेंगे पूरक कोण के हिसाब से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर। यानी कोस 90 माइनस थीटा वाले को में से अपन घटा देना तो अपने पास साइन थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह अपन बदल लेंगे, ठीक है। तो अपन लिख देंगे कि साइन 50 डिग्री बट्टे साइन 50 डिग्री, यानी ये इसमें से घटा देंगे तो कितने बचते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोस 90 माइनस 40 डिग्री, ये 40 है, तो कोस 90 में से 40 घटा दें तो किसके बराबर आ जाएगा, ये साइन 50 के बराबर आ जाएगा, साइन 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको सर्वसमीका लिखनी है, सर्वसमीका लिखते ही आंसर आ जाएगा। तो साइन 50 में साइन 50 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक उत्तर आ गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ना एक नंबर का तो 100% आएगा ही आएगा, जो पूरक कोण से पूछा जाएगा। तो पूरक कोण वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, उनका सीधा इस प्रकार से अगर जोड़ 90 डिग्री हो रहा है तो उसका उत्तर एक ही आता है, ठीक है। ऐसा सामने और दे दें, माइनस में दे दें तो उसका उत्तर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप 1-2 बार हल करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 बराबर है, यानी ये किसके बराबर है। तो अपने को देखो, इसको देखो, इतने को अपने पढ़ा है क्या है, सर्वसमीका अपने पहले ही सर्वसमीका पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसके बराबर तो 1 हो गया, तो 1 प्लस ये 1 बराबर 2, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। यानी सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए, और याद करने की ट्रिक आपको बता दी मैंने, है षटकोण से बता दिया है कि राइट वो क्लॉकवाइज घूमते हैं तो स्क्वायर के हो जाता है। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बट्टा 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा था, ठीक है। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा था, ठीक है ना। तो वो याद रखना है अपने को, उसी से करेंगे अपन। सर्वसमीका का कोई क्वेश्चन आएगा तो वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब देखिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है कि नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा का मान है, ठीक है। तो इसमें नो कॉमन आ रहा है, नो कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब 9 गुणा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्वसमीका है, ठीक है ना, सर्वसमीका है ये। तो ये सर्वसमीका से हल करेंगे अपन।
यही सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इसमें क्या किया है कि tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें, हैं, tan स्क्वायर थीटा को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा है। तो इसके बराबर क्या होता है 1, यानी पक्षांतरण करने पर क्या होता है सर्वसमीका बदल जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ गया अपना 9 आ गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है यदि tan a बराबर cot b तो a + b का मान बताना है। ठीक है, तो देखो अपने को क्या बताया है कि tan a बराबर cot b है, तो अपन पूरक कोण से करेंगे इसको। ठीक है, पूरक कोण से करेंगे तो क्या होगा tan a बराबर क्या हो जाएगा tan 90 माइनस b, ये होगा ना। ठीक है, tan a बराबर देखो tan a बराबर cot b अपन को दे रखा है, तो अपन पूरक कोण से करेंगे। तो पूरक कोण में क्या है सर्वसमीका कि tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है ना। तो अपन लिख लेते हैं कि cot थीटा, यानी cot थीटा की जगह क्या लिखा है b लिख रहा है, तो cot b बराबर क्या हो जाएगा tan 90 माइनस b, ये हो सकता है ना। तो इसकी जगह ये लिख देंगे अपन cot b की जगह, cot b जगह क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। तो देखो tan a बराबर tan 90 माइनस b। ठीक है, अब tan से tan कट रहा है तो क्या बच जाएगा a बराबर 90 माइनस b। अब b का इधर पक्षांतरण कर दें इधर तो क्या हो जाएगा a + b बराबर 90 डिग्री। तो ये तो पूछा है कि a + b का मान क्या है, तो 90 डिग्री हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है कि cos 40 डिग्री माइनस sin 50 डिग्री बराबर है, यानी इसका मान किसके बराबर है, इसका आंसर क्या आएगा ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इस ऐसे आ जाए तो ये भी पूरक कोण वाला है। ठीक है, तो इसकी सर्वसमीका क्या होती है कि cos थीटा बराबर क्या होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये थीटा इसमें से घटा देना अपन तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, इस cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ जितना भी घटा रहे हैं उतना ही आता है इसकी जगह। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा cos 40 डिग्री माइनस इसकी जगह लिखेंगे अपन यानी sin 50 डिग्री, यानी इसमें से 50 घटा दे तो कितने बचेंगे sin 90 में से 50 घटा दे 40 बच रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया cos 40 डिग्री हो गया। अब cos 40 में से cos 40 घटाएंगे यानी बराबर में से बराबर घटाते हैं तो कितना बचता है 0। तो इसका उत्तर कितना आ गया 0। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ठीक है, ओके।